राहु केतु की बदल रही है चाल। आपके जीवन में होगी उथल पुथल या राहु आपको देंगे बड़ा लाभ। इसी पे चर्चा को लेकर के आज आपका एस्ट्रो दोस्त आया हुआ है। नमस्कार मित्रों। राहु मेष राशि और केतु तुला राशि में विराजमान है आज के समय में, और 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु का गोचर किन राशियों के जीवन में लाएगा भूचाल और किन राशियों को रहना होगा सावधान, और किसकी किस्मत जगेगी, इस पे बृहद चर्चा आज करने जा रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को पापक ग्रह और मायावी ग्रह माना गया है। राहु केतु ग्रह हमेशा वक्री चाल चलते हैं और 1.5 साल तक एक राशि में गोचर करते हैं। इन पाप ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। राहु का गोचर राशियों पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार का असर डालता है। अभी राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में विराजमान है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु का गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1:33 पर राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु इसी समय तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेगा। राहु केतु की चाल बदलते ही कुछ राशियों को अशुभ फल की प्राप्ति होगी। ज्योतिष में राहु केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। कुंडली में राहु केतु की स्थिति व्यक्ति के पक्ष में अगर न हो तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, परेशानियां आ जाती हैं, हर कार्य में रुकावटें आती हैं। ऐसे में इन छाया ग्रह के गोचर से कुछ राशियों को रहना होगा सतर्क। उसमें से राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए छाया ग्रहों का गोचर मुश्किलों भरा हो सकता है। कार्यस्थल पर कई चुनौतियां आ सकती हैं। आर्थिक रूप से कई परेशानियां हो सकती हैं। पति पत्नी के बीच विवाद के कारण दाम्पत्य जीवन उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। लेकिन अगर आप राहु के उपाय करेंगे, मैं इसमें उपाय भी दूंगा और सभी राशि और सभी लग्नों के लिए इसी वीडियो में मैं उपाय दूंगा और सबकी चर्चा करूंगा। अभी मुख्य 4 राशि को लेते हुए फिर मेष से लेकर के मीन राशि और लग्न वालों के लिए क्या रहेगा राहु का प्रभाव, ये हम बताएंगे। पति पत्नी के बीच विवाद रह सकता है। वृषभ राशियों के और लग्न के जीवन में दाम्पत्य जीवन उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। अशांति का माहौल हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें और सोच विचार के बाद निर्णय लें। दूसरी राशि है केतु, राशि है कन्या, जिसे सावधान रहने की जरूरत है। राहु केतु का गोचर इन लोगों के लिए संघर्ष बढ़ाने वाला रहेगा। खासकर व्यापारी वर्ग को आर्थिक तौर पर कई नुकसान हो सकते हैं। इसके लिए आप शिव मंदिर में निरंतर जाएं और काली तिल दान करें। राहु केतु की उल्टी चाल से आपके स्वभाव क्रोधी होगा, जो काम बिगाड़ सकता है, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें। और उपाय में आगे मिश्रित उपाय दे दूंगा, जो करने से इनके अशुभ प्रभाव शुभता में बदल जाएंगे। एक है मेष राशि। राहु केतु का गोचर मेष राशि वालों का बजट बिगाड़ सकता है। निवेश के लिए खास समय ठीक नहीं है, इसे इन्वेस्ट न करें। इस राशि का प्रभाव मेष राशि में अभी राहु के होने कारण दाम्पत्य जीवन में पड़ रहा था। यह है कि दाम्पत्य जीवन में अब कुछ सुधार आएगा, इसके संकेत मिल रहे हैं। और जिसके कारण कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, उन सब चीजों में आपको राहत मिल और परिवार में सुख शांति प्राप्त होगी। लेकिन कुछ अपने लोगों से सावधान रहें। जैसा कि वैदिक ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार राहु को अशुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। राहु के प्रभाव को बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। जिन जातकों की कुंडली में राहु अशुभ स्थान पर विराजमान होते हैं, उनके जीवन में काफी उथल पुथल मचाते हैं।
वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हुए राशि परिवर्तन करते हैं। राहु किसी एक राशि में करीब 1.5 वर्षों तक रहते हैं। राहु अभी मेष राशि में वक्री स्थिति में है। जैसा मैं पीछे बताता आया हूँ, राहु पिछले वर्ष 17 मार्च 2022 से अब तक मेष राशि में विराजमान है। अब राहु 30 अक्टूबर को अपनी राशि बदलने वाले हैं। राहु हमेशा अशुभ प्रभाव देते हैं ऐसा नहीं है। वैदिक शास्त्र के अनुसार कुंडली में राहु अगर केंद्र में हो या उस भाव के स्वामी के साथ त्रिकोण में हो तो व्यक्ति को भाग्य का अच्छा साथ मिलता है। अब हम मेष से लेकर के मीन राशि तक का राहु का क्या प्रभाव होगा हम बताएंगे और उसके उपाय भी बताएंगे। मेष राशि, इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब द्वादश भाव में होगा, जिसे व्यय भाव भी कहा जाता है। इस भाव में राहु का गोचर आपकी व्यर्थ की यात्रा कराने वाला, आपके खर्च बढ़ाने वाला होगा। इस समय आपको जितना भी हो सके धन की बचत करके चलना होगा। इस समय आपको नौकरी बदलने में परेशानी और कार्यस्थल पर शत्रुओं से टकराव देखने को मिल सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप इस गोचर के दौरान वाहन चलाने में सावधानी बरतें। अगर कहीं अपने पैसे को निवेश करने से सोच रहे हैं तो सोच समझकर निर्णय लें। दूसरी राशि है मित्रों वृष। इस राशि के जातकों के लिए, वृषभ राशि के और लग्नों के जातकों के लिए राहु का गोचर एकादश भाव में होगा। इस भाव में राहु का गोचर शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। वृषभ राशि को शुभ ही परिणाम प्राप्त होंगे। राहु की कृपा से आपकी जो भी अधूरी इच्छा थी वो अब पूरी होगी। इस गोचर के कारण आपके भाई और मित्रों का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इस समय राजनीति से जुड़े जातक प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। जुआ, सट्टा और लॉटरी के लिए शुभ समय है। शेयर बाजार में बढ़िया मुनाफा दिखाई दे रहा है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। यात्राओं से जबरदस्त लाभ होगा वृषभ राशि वाले और लग्न वालों को। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा राहु के गोचर का, आइए जानते हैं। इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर दसम भाव में होगा। इस भाव में राहु का गोचर थोड़ी कठिनाई के बाद सफलता देने वाला माना गया है। इस समय आपको कार्यस्थल पर शत्रु परेशान करेंगे लेकिन वो सफल नहीं होंगे। इस समय आपको अपने ऊर्जा को सकारात्मक दृष्टि से लगाना है। परिवार ऊर्जावान रहेगा क्योंकि राहु के प्रभाव में कुछ कलह जो पिछले समय में हो रहे थे वो समाप्त होंगे। भाइयों से अगर आप विवाद नहीं करेंगे तो बेहतर है। इस समय किसी पुरानी संपत्ति का सौदा करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के लिए, इस राशि के लिए राहु का गोचर भाग्य स्थान से होगा। इस समय आपको यात्राओं के योग बनेंगे। आपको उनसे फायदा भी होगा। आपको साहस और पराक्रम में वृद्धि करने का काम राहु करेंगे। इस समय व्यापारी वर्ग अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और जहां तक है राहु देव पराक्रम की वृद्धि ही करेंगे और पराक्रम से आपके कई कार्य बनेंगे। मित्रों, आपके काफी समय से अटके काम अब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी पत्नी को अच्छा समय दें ताकि वैवाहिक जीवन में कोई कष्ट न हो। इस समय आलस को परित्याग कर अपने लक्ष्य का ध्यान केंद्रित करना होगा। और सिंह राशि, सिंह राशि वालों पे क्या असर हो रहा है। सिंह राशि वालों के जातकों के लिए राहु का गोचर अष्टम भाव में होगा। इस भाव में राहु का गोचर शुभ नहीं माना जाता। यह गोचर आपके आर्थिक पक्ष को लेकर अशुभ हो गया है। इस समय आपको धन की किल्लत महसूस होगी। राहु के इस गोचर से आपको तमाम समस्याएं का सामना करना पड़ेगा लेकिन अंततोगत्वा विजय आपकी ही होगी। राहु के इस गोचर के कारण आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी वाणी को संयमित रखें, अप्रिय वचन नहीं कहें। इस गोचर काल में आपको अपनी माता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। इस समय कितने ही करीबी मित्रों हो उन पर भरोसा बिल्कुल न करें। कन्या राशि, इस राशि की जातकों के लिए राहु का गोचर अब सप्तम भाव में होगा, जिसे पत्नी और साझेदार का घर कहा गया है। इस भाव में अपने आपको शुभ ही फल प्रकट होंगे। ऐसे में वैवाहिक जीवन के जो तनाव संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था वो समाप्त होगा।
इस समय अगर आप साझेदारी में कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें लाभ होगा। स्वभाव में एक प्रकार का आलसपन देखा जा सकता है, आलस से दूर रहें। गलत संगत में लोगों से आपकी दोस्ती आपको परेशानी में डाल सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि किसी प्रकार के कानूनी मुकदमे पंचायत से दूर रहें। सातवीं राशि तुला राशि और लग्न वालों के लिए, इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब छठे भाव से होगा। इस गोचर के कारण राहु की कृपा आप पर खूब बरसने वाली है। आपकी जो भी शत्रु हैं उनका समूल नाश करने काम करेंगे राहु। इस समय नौकरी में तरक्की या अपने मन मुताबिक नौकरी भी आपको मिल सकती है। विदेशी कंपनी व्यापक व्यापार खूब धन धान्य देगा। विदेशों से आय बढ़ेगी, संबंध भी बढ़ने वाले हैं। इस राहु के प्रभाव में आपको कार्यस्थल पर लीडर की भांति काम करने का मौका मिलेगा। राजनीति में यश की प्राप्ति होगी। आठवीं राशि है वृश्चिक, और वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों पे क्या पड़ने वाला है प्रभाव, आइए जानते हैं। इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब पंचम भाव में होगा, जो कि आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपको शेयर मार्केट से लाभ होने वाला है। वहीं एक से अधिक आय के स्रोत भी आपके लिए बन सकते हैं। इस समय आपको संतान पक्ष की सेहत को लेकर कुछ चिंता दिखाई पड़ सकती है, और अगर आपके अपने पिता के साथ मतभेद है तो उन्हें अधिक बढ़ने न दें। राहु के इस गोचर काल में आपको छिपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना होगा। किसी को धन उधार देने और निवेश करने के पहले एक बार सोच लें। नवीं राशि धनु राशि, इस राशि के जातकों के लिए गोचर अब चौथे भाव से होगा। धनु राशि और धनु लग्न वालों का अब भवन भूमि माता का लाभ मिलेगा, और चौथे भाव में माता का घर कहा जाता है। इसी भाव में जातक की मानसिक शक्ति का भी विचार किया जाता है। इस भाव में राहु का गोचर जातक को मानसिक रूप से कष्ट देना यह कार्य करता है, लेकिन अगर शिव की उपासना करते हैं तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा कार्यस्थल पर बेहद संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। राजनीति से जुड़े जातकों को किसी मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है। राहु के गोचर में आपकी मां की सेहत को लेकर आपको चिंता रह सकती है। अपनी माता का ध्यान रखें। इस समय अपनी पत्नी के साथ किसी प्रकार का बहसबाजी न करें। परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, आपका मन इससे हल्का होगा। 10वीं राशि मकर, और मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए, इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर तीसरे भाव से होगा। इस भाव में राहु का गोचर आपको सफलता देने वाला होगा। इस समय आपको परिवार के लोगों का, खासतौर से भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। इस समय अपने गुरु और पिता का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी समय से चल रहे मुकदमे का निर्णय अब आपके पक्ष में आने वाला है। इस समय कानूनी लड़ाई की विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजनीति वर्ग से जुड़े जातक इस समय जनता का समर्थन हासिल करने में सफल हो जाएंगे। 11वीं राशि कुंभ पे क्या पड़ने वाला है राहु देव के गोचर का प्रभाव। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए राहु का गोचर दूसरे भाव से होगा। इस भाव में जातक के संचित धन और कुटुंब का विचार किया जाता है। इस भाव में राहु का गोचर आपको परिवार से जुड़े कुछ तनाव दे सकता है। परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है, और धन भी खर्च हो सकता है। इस समय किसी प्रकार के आर्थिक लेन देन से सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आपको इस समय डॉक्टर से उचित समय पर परामर्श लेते रहना चाहिए। और 12वीं और अंतिम राशि और लग्न है मीन। मीन लग्न राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर लग्न भाव से ही होगा। राहु के इस गोचर के प्रभाव में आप थोड़े आलसी हो सकते हैं, और वहीं कहीं आपका ध्यान लक्ष्य से भटक सकता है। इस समय आपको अपनी सीनियर्स की ओर से उचित सहयोग नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण आपका मन खिन्न होने वाला है। इस समय आपको किसी धार्मिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो कि भविष्य में आपके लिए शुभ होगी। समय छात्र वर्ग के लिए थोड़ा कठिन रहने वाला है। आपको सलाह दी जाती है कि पढ़ाई पर ध्यान दें और प्रेम प्रसंग में बिल्कुल न पड़ें। कहा जाता है कि अगर राहु कमजोर है तो आपको पद प्रतिष्ठा धन स्किन संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और अब हम बताएंगे
इसे राहु देव को प्रसन्न और मजबूत करने का तरीका, जिससे आपको सफल आपको जो भी समस्या आ रही है राहु देव से वो समाप्त हो जाए। तो राहु दोष की शांति के लिए गरीबों की मदद कर सकते हैं। राक्षसों को दान देने से भी राहु के लक्षण दूर किए जा सकते हैं। अब राक्षसों से तात्पर्य जो बुरे लोग हैं उनको आप दान करें। राहु दोष से मुक्ति का सबसे सरल उपाय है राहु व्रत। किसी व्यक्ति को कम से कम 18 शनिवार तक राहु का व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से अशुभता शुभता में बदल जाती है। राहु दोष से प्राप्त कर दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन काला वस्त्र धारण करना चाहिए और भ्राम भ्रीम भ्रम स राहुए नमः का जाप करना चाहिए। देवताओं की आराधना करना राहु के काले प्रभाव से बचाने का अच्छा उपाय है। मित्रों, माँ भगवती की पूजा करने से राहु का दोष दूर होते हैं। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा को छाया रूपेण संस्थिता कहा गया है। राहु की छाया ग्रह ही हैं। ऐसे में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव शांत होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में शेष नाग के ऊपर नाचते हुए श्री कृष्ण की तस्वीरें रखें और नियमित पूजा करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जप करें। माना जाता है कि राहु केतु की शांति के लिए यह उपाय भी प्रभावी साबित होता है। धर्म और कर्तव्य की मान्यताओं के अनुसार किसी गरीब कन्या का विवाह कराने या विवाह में सहयोग कराने से भी राहु अशुभ प्रभाव कम होते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से धीरे धीरे राहु अशुभ प्रभाव समाप्त होने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन कन्याओं को दही और हलवा खिलाने से राहु के दोष दूर होते हैं, जिससे जीवन में परेशानियां समाप्त होने लगती हैं और बुरे दिन खत्म होते जाते हैं। रत्न शास्त्र में राहु दोष की शांति के लिए गोमेद रत्न धारण करने की सलाह दी गई है। इसे ज्योतिष शास्त्र के जानकार भी सही मानते हैं। ऐसे में राहु की शांति के लिए शनिवार के दिन किसी भी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेकर इस रत्न को धारण करना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से राहु दोष शांत होता है। बुधवार से शुरू करके 7 दिनों तक काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने से राहु दोष काफी कम होता है। जिनकी कुंडली में राहु पीड़ित हो उन लोगों को नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और शराब और मांस से परहेज करना चाहिए। जो राहु के अशुभ प्रभाव से परेशान हो उन्हें शिव जी के शरण में जाना चाहिए और उनकी निरंतर आराधना करनी चाहिए। अगर कुंडली में राहु की स्थिति अशुभ हो तो नाखून और बाल गिरने लगते हैं। राहु की अशुभ छाया पड़ने पर घर में मौजूद पालतू जानवर पक्षी अचानक मर जाते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात में मनमुटाव होने लगता है। पति पत्नी के संबंधों में दरार आने लगती है और कई बार तलाक तक की नौबत आ जाती है। राहु की अशुभ छाया घर के आसपास अगर हो तो घर के आसपास सांप दिखाई देते हैं। व्यक्ति का दिमाग असंतुलित हो जाता है और अधिकतर भ्रमित भ्रमित रहता है। राहु की स्थिति महादशा में हो या कुंडली में राहु की स्थिति ठीक न हो तो ठीक करने के लिए हर सोमवार और शनिवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और काले तिल अर्पित करें। सुबह स्नान करने के बाद ओम रांग राहुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। पानी के कुछ डालकर नहाने से भी कुंडली में राहु दोष समाप्त होता है। बुधवार से लेकर के 7 दिनों तक काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने राहु दोष काफी समाप्त होता है और राहु की शांति होती है। अब हम बात करेंगे कि राहु दोष अगर आप में है तो क्या लक्षण आएंगे दिखाई देंगे। दोष के मुख्य लक्षण क्या हैं और उनसे निजात पाने का उपाय क्या है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्वरभानु का कटा हुआ सिर राहु माना जाता है। यह बगैर धड़ के एक सर्प के रूप में दिखता है और जो एक रथ पर सवार है जिसे 8 श्याम वर्ण के कुत्तों द्वारा खींचा जा रहा है। राहु ग्रह एक छाया ग्रह है जो ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड के रूप में मौजूद नहीं है। यह सूर्य और चंद्रमा को अपनी स्थिति के माध्यम से प्रभावित करता है। यदि पूर्णिमा के समय में राहु चंद्र के बिंदु पर रहे तो पृथ्वी पर छाया पड़ती है जिसे चंद्र ग्रहण कर लेता है। जीवन में कोई भी ऐसी घटना जो अकस्मात घटित हो यह राहु के प्रभाव में चलते होती है।
दूसरे शब्दों में कहें तो आकस्मिकता का नाम राहु है। और आगे हम बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब के बारे में। आइए हम जाते हैं। राहु दोष के लक्षण। व्यक्ति जब झूठ अधिक कहने लगे तो उसका राहु खराब है। नशे से जुड़े कार्यों में रुचि लेने लगे तो उसका राहु खराब है। राहु खराब में क्या क्या संकेत आते हैं, लक्षण आते हैं? अपनी नैतिकता जिम्मेदारी को भूल जाए, निष्ठ निष्ठहीन स्थिति बनना, व्यक्ति में धोखाधड़ी करने की भावना जागृत होना। वायु तत्व के रूप में राहु पेट से जुड़ी बीमारियों को बढ़ाता है। वाणी का स्वरूप अकस्मात बदल कर कठोर हो जाता है, कड़वी वाणी बोलने लगता है। बदनामी अत्यधिक होना, मान सम्मान में कमी आना, मानसिक तनाव की स्थिति बने रहना, आत्मसंयम खोना। अच्छा राहु होने के लक्षण क्या होते हैं मित्रों? अब हम इस पे चर्चा करेंगे। वाणी में मधुरता आना। शुभ राहु की स्थिति से सेहत अच्छी रहती है, शत्रुओं पर जीत पाने में सक्षम रहते हैं, बुरी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता मिलती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, नौकरी या व्यापार में खासकर राजनीति में सफलता प्राप्त होती है, भाग्य का हर कदम साथ देता है, आर्थिक उन्नति हासिल होती है, मानसिक स्थिति और चिंता मुक्त रहती है। जिन जिम्मेवारियों को पूरा ऐसा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है। अब हम बताएंगे राहु को सुधारने के तरीके, कैसे आप खुश करें। यदि राहु दशा आपकी कुंडली में शुभ फल दे रही है तो आपको राहु बीज मंत्र का रोज 11 या 108 बार जप करना चाहिए। बुधवार के दिन सरसों सरसों सिक्का, नीले या भूरे रंग के वस्त्र, कांच की वस्तुएं दान करनी चाहिए। गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। राहु के प्रभाव कितने वर्ष तक रहते हैं? राहु महादशा का प्रभाव 2 वर्ष, राहु महादशा का प्रभाव 18 वर्ष होता है। और जिसमें राहु 2 वर्ष और 8 माह और 11 दिन का रहता है। जब तक राहु दोष प्रभाव व्यक्ति पर रहता है उसे बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही मान सम्मान में हानि होती है। राहु की उत्पत्ति कैसे हुई, आज हम इसकी कथा आपको सुनाते हैं। हिरण्यकश्यप की पुत्री सिंहिका का विवाह विप्रचित्र से हुआ था। हालांकि कुछ कहानियों में सिंहिका को महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी धनु की पुत्री बताया गया है, साथ ही हिरण्यकश्यप की बहन भी बताया गया है। सिंहिका और विप्रचित्रा एक बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली सिंहिका और विप्रजिता का एक बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली पुत्र हुआ, जिसका नाम सर्वभानु या राहु था। समुद्र मंथन के दौरान अमृत को लेकर देवता और असुर में भयानक लड़ाई हुई। अमृत ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप जब धारण किया, सभी असुरों को अपने मुंह पाश में बांधने का प्रयास किया, लेकिन राहु देवता को इस चाल के बारे में पता चल गया और देवता का रूप धारण कर सूर्य और चंद्र के मध्य में अमृत ग्रहण करने के लिए बैठ गए। जैसे ही भगवान विष्णु राहु को अमृत पान कराने लगे, तभी सूर्य और चंद्रमा को संदेह हुआ। उन्होंने अपना संदेह भगवान विष्णु को बताया तो विष्णु ने शीघ्र सुदर्शन चक्र से राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। उसी सिर को राहु नाम दिया गया, जबकि धड़ को केतु का नाम दिया गया है। मान्यता है कि यह भी है कि ब्रह्मा ने राहु ग्रह को सर्प का शरीर प्रदान किया था और केतु को सर्प का सिर। सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोला था, जिस कारण राहु और केतु दोनों ही सूर्य और चंद्रमा से अपनी शत्रुता दिखाते हैं। राहु और केतु के पिता का नाम विप्रचित और माता का नाम सिंहिका था। विप्रचित महर्षि कश्यप के और उनकी पत्नी धनु के पुत्र थे। राहु ग्रह के देवता माता सरस्वती और महादेव माने गए हैं। जब राहु शुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति के साहित्यकार, दार्शनिक और रहस्यमयी विद्याओं का गुण पनपने लगते हैं। इन क्षेत्रों में फिर व्यक्ति खूब तरक्की हासिल करता है। राहु किसका कारक है? राहु अशुभ स्थिति में दुखों का कारक माना गया है। कहा जाता है कि राहु मंगल के प्रभाव को भी शून्य कर देता है, क्योंकि राक्षसी ग्रह राहु सबसे ताकतवर है। राहु के मित्र बुध, शुक्र और शनि माने जाते हैं। वहीं मंगल और गुरु का राहु से समरूप संबंध होता है। राहु की दशा लगने पर आपके शरीर में कई लक्षण, जैसा नाखून कटना,
नाखून का खराब होना, ये सब जैसा मैं पूर्व वीडियो में बताया हूँ ये सब आते हैं और इनके उपाय भी मैं बता रहा हूँ जिससे आप इनका समाधान कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम राहु से संबंधित और भी मुख्य विवरण लेके और ज्ञान लेकर के आएंगे। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें और बेल बटन को दबा दें, जिससे निरंतर जो भी वीडियो मैं लाता रहूं आपको मिलता रहे। जय राहुदेव। नमस्कार मित्रों, जय राहुदेव।